नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स पर। मित्रों, अपनी सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण। अभी हम जहां मौजूद हैं वो शोभन मंदिर का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे झील वाला मंदिर लोग कहते हैं, वहां पे हम हैं। मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों तरफ का मनोरम दृश्य दर्शकों को दिखा दें, फिर उसके बाद अपनी बात को शुरू करते हैं। और आज हमें बहुत सारी बातें करनी है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कल कल करता हुआ निर्मल जल, जो कि झील में, जैसे क्षीर सागर कहा जाता है, वहां पर हवा के वेग के साथ लहरें बनाता हुआ बड़ा ही मनोरम दिख रहा है। मेरा तो अनुरोध है आपसे, यदि आप कभी शोभन आश्रम आए तो एक बार गोल वाले मंदिर पर आकर प्राकृतिक खूबसूरती को एक बार जरूर से जरूर अवलोकित करने का प्रयास करें, क्योंकि इसके जैसी सुंदरता कानपुर के किसी भी आश्रम में, किसी भी मंदिर में आपको नहीं मिलने वाली। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कानपुर में मंदिर तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब देखिए, कानपुर में इस्कॉन मंदिर भी है, जेके मंदिर भी है, और भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन जो प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर है वो कहीं नहीं है। अब आइए आपको और भी दृश्य दिखाते हैं। शोभन सरकार के संस्मरण सीरीज के बारे में हम अगर कुछ कहें तो मित्रों, हमारे वीडियो नहीं आ रहे हैं। हम किसी तफ्तीश में लगे थे। कुछ समय पहले ऐसी खबरें थी कि ड्योढ़ी घाट वाले जो ब्रह्मचारी जी हैं वही शोभन के सरकार हैं, और कुछ समय बाद वो शिक्षा दीक्षा लेकर शोभन आ जाएंगे, ऐसी बात चली थी। इस बारे में भी आपको बताएंगे। हालांकि जो अफवाह थी वो सिर्फ अफवाह ही थी, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक बात जो चली थी उसके बारे में आपको बताना भी है। हमारे वीडियो लगभग 1 महीने से क्रम बिगड़ चुका है, और कुछ दूसरी चीज़ों में जुड़ा, कुछ समाचार पत्रों में भी बातें चल रही हैं। हो सकता है जल्दी हमें वहाँ भी ज्वाइन करना हो, लेकिन ये जो शोभन सरकार के संस्मरण सीरीज़ है ये चलती रहेगी। अब आते हैं उस बात पर। लगभग शिवरात्रि के समय की बात है। शाम को आश्रम जब मैं आया था, जब जागरण चल रहा था, मंत्रोच्चार चल रहे थे, उस दिन मुझे किसी सज्जन ने बताया कि जो ड्योढ़ी घाट वाले ब्रह्मचारी जी हैं वही शोभन सरकार है। लेकिन मैं जब ड्योढ़ी घाट गया और ब्रह्मचारी जी से मिला और जिस तरह की बातें हुई, उसके आधार पर जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने स्पष्ट किया कि वो सरकार नहीं है। अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मंदिर, जी हाँ, ये मंदिर ही है। आपने कभी सुना होगा 64 योगिनियों के बारे में। जी, ये उन्हीं 64 योगिनियों माता का मंदिर है। हम इस समय मौजूद हैं हनुमान जी के मंदिर के बाहर। और आपको एक चीज़ ये बता दें कि आप लोगों ने वीडियो में कई बार ये गौर किया होगा और देखा होगा कि हम मंदिर के जो विग्रह हैं, यानी कि जो मूर्तियां हैं, उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसे हम एक तरह से उचित भी नहीं मानते कि भगवान को हम कैमरे में कैद करें, और वो ठीक भी नहीं है, मंदिर की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। चलिए, रही बात ये कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा, संभावित प्रश्न, उसका एक मैंने उत्तर दे दिया। अब हम आपको बताते हैं। अभी अभी एक मंदिर में सज्जन मिले, वयोवृद्ध थे। उन्होंने पूछा, शोभन में
बाबा जी थे, तो उन्हें बताया सरकार के बारे में कि 2020 में उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त किया, समाधि ग्रहण की। वो कह रहे थे कि और कोई बाबा जी, तो हमने बताया जो वस्तु स्थिति है वही बताया कि अभी कोई बाबा जी नहीं आए, और जो बाबा जी हैं वो फर्जी बाबा जी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बाबा जी की जो अब शोभन आने की औकात नहीं रखते, कामाख्या मंदिर आके वहीं से निपट लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। हम इंतजार में हैं, और यकीन मानिए कि ठोस सबूतों के साथ ऐसी कार्रवाई होगी कि ये जो बहरूपियागिरी चल रही है इस पर पूर्ण तरह से अंकुश लग जाएगा। फिर एक बहन जी हैं कोई, फिर उन्होंने एक दिन कमेंट किया वीडियो में कि तुम भी कुछ समय बाद वहाँ पर नाक रगड़ते मिलोगे। तो ये बात आप बहन जी सुन लीजिए कि दीपांशु शुक्ला, मैं दीपांशु शुक्ला अगर मत्था टेकूंगा तो शोभन सरकार के सामने ही टेकूंगा, किसी अड़ेश्वर पड़ेश्वर खड़ेश्वर के सामने नहीं टेकूंगा। सरकार को आना है ये निश्चित है, और सरकार आएंगे, ये मत्था तभी झुकेगा किसी के दर पर कहीं भी। मत्था तभी झुकेगा जब सरकार आ जाएंगे, सरकार के ही सामने झुकेगा, क्योंकि सरकार ने ही यज्ञोपवीत कराया है और वही हमारे गुरु है। कोई अड़ेश्वर पड़ेश्वर चढ़ेश्वर हमारे गुरु नहीं है। और हमसे जो कोई भी इस बारे में प्रश्न करता है, एक बार अंकल को दिखाइए जरा। यही अंकल थे, इन्होंने प्रश्न किया था। तो सरकार को आना है, सरकार आएंगे, तब तक आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि जब बड़े समाधि सरकार ने जब अपना शरीर त्याग किया, 10 वर्ष का मध्यांतर था बीच में, तब हमारे स्वामी श्री विरक्तानंद जी आए, यानी कि शोभन सरकार आए। अब इसके बाद कम से कम 10 साल का अंतर मानना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से संत जन बता रहे हैं 10 साल से कम का समय लगना है, लेकिन सरकार अभी आए नहीं। और जो लोग सोच रहे हैं कि सरकार आ गए हैं, अरे गहरे नत्थु खैरों को सरकार समझ रहे हैं, तो ये मैं चुनौती देता हूं कि सरकार के रोम के बराबर भी नहीं। अब आइए चलते हैं, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा विवाद बढ़ता है, हालांकि मैं विवाद से नहीं डरता क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अब आइए चलते हैं आगे, आपको आश्रम के दर्शन कराते हैं। मित्रों, इस समय जो आप मंदिर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हनुमान जी का मंदिर है, और एक नज़र में अवलोकित करिए शोभन आश्रम को, बड़ा कुआं और सामने वो बहदेही सदन, और ये विशाल प्रांगण। उस दिन लाइव के दौरान जो मैं बात आपको समझा रहा था कि हनुमानगढ़ी के सामने भी झील का निर्माण होना है, वो स्थान यही है जहाँ ये आप विशाल विशाल वृक्ष देख रहे हैं अशोक वाटिका के। ये स्थान भी झील के अंतर्गत आना है, यहाँ पर भी झील निर्माण होना है। और यहाँ से देखिए सामने लक्ष्मण भगवान का मंदिर। अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण भगवान के मंदिर की ओर, आपको लक्ष्मण भगवान के मंदिर के बाहर से दर्शन कराते हैं। देखिए, और ये विशाल प्रांगण और विशाल पार्किंग। और वो गुरुजनों के आश्रम। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भगवान लक्ष्मण जी के मंदिर के, और पीछे से इस मंदिर के आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूं मैं। आज शोभन आकर एक विशेष, एक नए एंगल से वीडियो कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को हर बार की तरह ये न लगे कि वैसे ही शॉट्स, वैसा ही एंगल। लक्ष्मण भगवान के पीछे के दर्शन है, विशाल वटवृक्ष और ये मंदिर का उपवन। अब आइए चलते हैं लक्ष्मण जी के दर्शन करने। मित्रों, ये वो दीवार है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगकर सिक्कों को चिपकाते हैं,
और मानते हैं कि जिसका सिक्का चिपक गया उसकी मनोकामना पूरी हुई। अब आइए चलते हैं आगे और आगे के आपको दर्शन कराते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ आने वाले लोग क्या करते हैं, अपने आनंद के लिए कोई भी सामग्री लेकर आते हैं और उसका कचरा आश्रम में छोड़ जाते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आश्रम आए तो प्लीज़ ये इस प्रकार की गंदगी ना करें। तो अभी अभी हमने दर्शन किए रामधाम में और अब हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं कल्प वृक्ष के। मान्यता ऐसी है कि यदि आप कल्प वृक्ष के नीचे अपनी कोई भी कल्पना, कल्प वृक्ष का आशय ही यही होता है, यानी कि जो आप कल्पना करते हैं वो वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। और अब हम कल्प वृक्ष के दर्शन कराने के लिए कल्प वृक्ष के पास आ गए और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन हमारे कल्प वृक्ष के दर्शन कराएं दर्शकों को। और ये कल्प वृक्ष है और यदि आप इसके सामने, ये कल्प वृक्ष है और यदि आप इसके सामने कोई भी कल्पना करते हैं तो वो वास्तविकता में परिवर्तित होती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। आज हमने कोशिश की है आपको शोभन मंदिर के दूसरे एंगल से दर्शन कराने की। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। शोभन सरकार के संस्मरण पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको भी अवश्य से अवश्य लाइक करिएगा। और जाने से पहले, वीडियो छोड़ने से पहले श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय शोभन सरकार का नारा जरूर लगाइएगा। जय गुरुदेव भगवान की अनुग्रहितोष्मी।